नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यानी कि आपको पेयर ऑफ पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट आप लोगों के पास ये है, दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास ये है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं कि इसके अंदर कुछ हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं, आप उसको, मैं चाहता हूं कि पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस पे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए पॉइंट हमने लेट कर लिया बच्चे। पहले पॉइंट को, पॉइंट ए हो गया हमारे पास 2 3, एंड पॉइंट बी हम लेट कर लेते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारे पास 4 1। हमको पता है कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम शो करते हैं किससे बच्चों? एक्स वाई से। तो एक्स वाई से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? एक्स की, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है वाई की। तो हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी बच्चों यहाँ पर है। क्वेश्चन हमको कहता है कि जो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 3 हैं, और जो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 1 है, इन दोनों के बीच की हमको क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यूज करेंगे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला जैसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस यूज फाइंड आउट करनी है तो ए बी लिख लिया हमने। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। अब आप देखेंगे कि x1 x2 y1 y2 ये हमारे पास किसकी वैल्यू होंगी? देखिए, जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसके लिए हम पहली x वाले को कोऑर्डिनेट को लेंगे x1 और y वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे हम y1, और इस वाले में x वाले कोऑर्डिनेट को हम लेंगे x2 एंड y वाले कोऑर्डिनेट को बच्चों हम लेंगे y2। तो x1 y1 x2 y2। हम अब डायरेक्टली क्या कर देंगे बच्चों? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू को पुट। तो वैल्यू को पुट करने के लिए हम x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू अपने पास 1 माइनस में y1 की वैल्यू देखेंगे हमारे पास कितनी है? 3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम इसको सोल्व करेंगे अंदर, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 माइनस में 2 कितना आ गया? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 3, तो 1 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आया? 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, और -2 का स्क्वायर, अगर -2 के स्क्वायर की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? -2 मल्टीप्लाई -2, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं? प्लस। तो प्लस का कितना आ गया यहाँ पर भी? 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 8। और 8 के स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 8 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और 4 एक कंप्लीट, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर से हम बाहर निकाल देंगे तो ये 4 का जो स्क्वायर रूट आ गया 2, और स्क्वायर रूट के अंदर एक क्या रह गया? 2। तो 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हमारे पास डिस्टेंस आ गई पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की। बस हमको क्या यूज करना है? डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पार्ट 1 के ऊपर यूज किया, तो ये हमारे पास हमारा सोल्व हो गया कि ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इतनी आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास हम पॉइंट ए लेट कर लेते हैं किसको? -5 7 को। ये देखिए, ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो -5 7 ये वाला हमने ए पॉइंट ले लिया, और इस वाले को हम क्या लेंगे? बी पॉइंट। तो हमने बी पॉइंट ले लिया बच्चों, कौन से को? बी पॉइंट ले लिया -1 3 को। तो यहाँ पर है मेरा ए पॉइंट और यहाँ पर है मेरा बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है हमको? दूरी, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा किसके लिए? ए बी के लिए। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पहले क्या बताया? स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या है? x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब हमको वैल्यू चाहिए x1 x2 एंड y1 y2 की। तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है, पहले जैसे ए पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है,
तो ये x1 हो गया और ये y1, और यहाँ पर ये क्या है x2 हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया y2। तो बस वैल्यू आप पुट कीजिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है बच्चे -1, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है -5। अब माइनस पहले था ऑलरेडी और x1 की वैल्यू हमारी -5 है, तो हमने इसको भी किस में रख लिया एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट यानी कि एक मीडियम ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, और इसका क्या था पूरे का स्क्वायर प्लस में। अब y की वैल्यूज पे आइए, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चे y2 की वैल्यू चाहिए हमको 3 है माइनस में, y1 की वैल्यू हमको चाहिए कितनी है 7 है, तो 7 आ गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास पहले -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है +5 स्क्वायर, इसका ब्रैकेट का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस में 3 - 7 कितना आ जाएगा -4, इसका स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखिए आप दोबारा से ब्रैकेट हमारे पास ये ब्रैकेट हमको सोल्व करनी है, तो 5 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 5 - 4 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में -4 का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ -2 का स्क्वायर किया था तो -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस का हो गया था, ऐसे ही -4 मल्टीप्लाई -4 तो कितना हो जाएगा प्लस का 16, और ये किसके अंदर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो 16 + 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई हमने इसको 16 लिख लिया, और 16 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर किसका है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा 4 और इसके अंदर आ जाएगा 2, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 यूनिट हमारे पास क्या आ गया इसका डिस्टेंस। इन दो पॉइंटों बड़ा ही आसान सा है, बस आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम करते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो ए बी है और दूसरा जो पॉइंट है वो -a - b है। तो चलिए बच्चों हम करते हैं हमारे नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट में आप लोग देखिए, तो नेक्स्ट में जो हमारे पास है कौन सा पार्ट है थर्ड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट को हम ले लेते हैं क्या हमारे पास ए बी, और बी पॉइंट लेट कर लेते हैं हम किसके लिए -a और -b के लिए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमको क्या निकालनी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसका यूज करके निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो चलो देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमको किसकी डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो अब x2 x1 y1 y2 की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले के लिए x1 और इसके लिए y1, इसमें पहले के लिए x2 और इसके लिए y2। तो चलिए अब हमको वैल्यूज पुट करनी है, तो बताइए x2 की वैल्यू कितनी है, ये रही x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a। अब माइनस करना है किसकी वैल्यू को x1 की वैल्यू भी कितनी है a, तो -a माइनस का a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में। अब y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का b, बीच में क्या है माइनस। अब y1 की वैल्यू कितनी है प्लस का b, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर। तो -a क्या हो गया बच्चों माइनस का 2a इसका स्क्वायर प्लस में -b हो गया हमारे पास माइनस का 2b इसका स्क्वायर। अब माइनस के पहले तो हम माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस के 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर आ गया 4, और a का स्क्वायर कितना आ गया a का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर फिर आ जाएगा यहाँ पे 4, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा b स्क्वायर। दोनों में से हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और 4 क्या हो सकता है बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और अंदर रह गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। इतने यूनिट डिस्टेंस आ गई किन दो पॉइंटों की a और b पॉइंट की। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमने सोल्व किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।